आज फिर वही सदाओं की आवाजें आ रही थीं कि तख्त ताज से नहीं, ईमान से कामयाब होता है। और लोग आते जाते उसे देख रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि कोई तंजिया देख रहा था तो कोई हैरत में, लेकिन वहां से गुजरने वालों की नजरें इसी पर थीं। यह किस्सा है अलंबरदार भिखारी का, जो अजीम अलशान महल के पिछले दरवाजे की तरफ बैठता था, जहां से शाही लोगों की आमदो रफ्त तो कम थी, मगर वहां मौजूद बस्ती के लोग जरूर उसे देखते थे। ये भिखारी रोज यहां बैठता था और सदाएं लगाता। एक दिन महल का एक सिपाही यहां से गुजर रहा था। भिखारी की आवाज पर रुककर उसे देखने लगा और बोला, बाबा क्यों ऐसी बात कर रहे हो? क्या अब जानते नहीं हैं कि यहां के बादशाह कितने जालिम हैं? अगर उन्होंने आपको सुन लिया तो आपको सख्त सजा दी जा सकती है। भिखारी मुस्कुरा के बोला, तो क्या मेरा कहना गलत है? सिपाही बोला, नहीं तुम गलत नहीं, पर वक्त और जगह गलत है। ये कह के सिपाही चला गया और भिखारी एक पहाड़ के पीछे चल पड़ा, जहां उसकी एक झोंपड़ी थी जिसमें उसकी बूढ़ी मां बीमार लेटी थी। भिखारी उसके करीब आया और उसे कहने लगा, आपकी तबीयत अब और ज्यादा बिगड़ती जा रही है, मुझे जल्द किसी तबीब को बुलाना होगा। इसकी मां ने उसे हाथ से रोका और कहा, नहीं बेटा, मुझे अब तबीब की नहीं, बस दुआओं की जरूरत है। मुझे मुआफ कर देना, मैं तुम्हें इंसाफ नहीं दिला सकी, पर मेरी दुआ है कि वक्त और हालात सब तुम्हारे हक में बेहतर हो जाएंगे। ये एक मां की दुआ थी। ये कह के वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। भिखारी बहुत रोया और देखा कि उसकी मां के हाथ में एक छोटा संदूक है। संदूक खोला तो इसमें किसी जगह का पता लिखा था और एक अंगूठी थी। भिखारी हैरान हुआ, आखिर इतने सालों से मां ने कभी कुछ क्यों नहीं बताया ऐसी किसी बात के बारे में। उसने अपने दुख पर काबू पाया और मां को इसके मकाम तक पहुंचाने के बाद इस कागज पर बने हुए नक्शे की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई। जिस जंगल से वो गुजर रहा था वहां इसे कुछ आवाज महसूस हुई। इधर उधर देखा तो एक जख्मी कबूतर वहां पड़ा था, जिसके तीर में कोई चिट्ठी बंधी हुई थी। भिखारी बोला, लगता है कि तुम कोई खबर लेके जा रहे थे और तुम पर किसी ने हमला कर दिया। भिखारी ने कबूतर को उठाया और उसके जख्मों को साफ किया, पानी पिलाया और उसकी देखभाल की। भिखारी भी आज शाम यूं ही इसी दरख्त के नीचे बैठ गया और कबूतर को किसी जानवर के हमले से बचाने के लिए अपनी गोद में रख लिया। सुबह जब दोनों उठे तो कबूतर पहले से बेहतर था और वो अब उड़ने के काबिल था। भिखारी बोला, रुको दोस्त, तुम्हारी चिट्ठी में तुम्हारे तीर में बांध दूं, ताकि तुम अपना अधूरा काम मुकम्मल कर सको। जैसे ही भिखारी ने वो चिट्ठी खोली, इस पर वही मेहर थी जो इस कागज पर थी। जो कागज भिखारी के पास था और जिस नक्शे पर वो जा रहा था। भिखारी हैरान हुआ, आखिर ये क्या माजरा है? उसने सोचा, क्यों ना मैं इसी कबूतर के साथ चिल्लो, हो सकता है हमारी मंजिल एक ही हो। बस यूं ही दोनों चलते रहे और कुछ दिन बाद एक महल में पहुंचे। चिट्ठी वजीर के पास पहुंची और भिखारी भी वही नक्शा लेके वजीर के पास मौजूद था। वजीर ने जैसे ही चिट्ठी पढ़ी, वो रोने लगा। बादशाह बोला, क्या हुआ? ऐसी क्या खबर है? वजीर बोला, बादशाह सलामत, आपकी बेटी चल बसी हैं इस दुनिया से। बादशाह बहुत रोया और गम से निढाल हो गया। मेरी इकलौती बेटी, मेरा चांद, मेरे बाग का फूल, आखिर क्यों तुमने मेरी बात नहीं मानी? क्यों ना समझा मेरा दर्द? भिखारी ये सब देख रहा था और हैरान था, आखिर किसके बारे में बात हो रही है।
और क्या हो रहा है ये सब? वजीर ने भिखारी से कहा, तुम्हारा नक्शा इसी जगह का पता देता है जहां तुम खड़े हो। कहो क्या चाहते हो? भिखारी बोला, मेरी मां इस दुनिया से जा चुकी है। मेरी परवरिश सारी उम्र उन्होंने मेहनत करके एक झोंपड़ी में की और मुझे हमेशा ऐसे भिखारी की हालत में रखा, सबसे छुपा के। मैं समझ नहीं सका, पर मैं उनका हुक्म मानता रहा। मैंने कभी भीख मांग के एक नवाला भी नहीं खाया। मेरी मां की बदौलत वो दिन रात मेहनत करके खिलाती थी मुझे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद मुझे ये नक्शा और ये अंगूठी मिली है। मुझे लगा शायद ये अमानत है और मुझे सही जगह तक पहुंचा देनी चाहिए। बस जब ही मैं निकल पड़ा, बादशाह ने वो अंगूठी देखी तो हैरान रह गया और भिखारी को गिले से लगा लिया। भिखारी परेशान था कि क्या है ये सब। तब बादशाह बोला, जहां से तुम आए हो और वहां का वो बादशाह जो जालिम मशहूर है, वो तुम्हारा बाप है। सालों पहले मेरी बेटी से इसने मोहब्बत की शादी की। मेरी बेटी इकलौती थी। दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे, पर तभी तुम्हारे वालिद साहिब को एक बांदी से लगाव हो गया। वो बांदी सिर्फ तख्त ताज की लालची थी, पर मोहब्बत के अंधेपन में तुम्हारे वालिद ना समझ सके। बांदी ने तुम्हारी मां और मेरी इकलौती शहजादी को इस महल से बदकिरदारी के इल्जाम में निकलवा दिया और तुम्हारी मां की अना ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो महल की एक नौकरानी के साथ रहने लगी और किसी तौर पर राजी नहीं हुई। दोबारा आसाइशों और नई जिंदगी शुरू करने पर फिर तुम पैदा हो गए। तुम्हारी मां डर गई कि कहीं इस पर लगाए इल्जाम में तुम्हें कत्ल न कर दिया जाए। बस वो गुमनाम जिंदगी गुजारने लगी। लेकिन मैं सब जानता था। बहुत बार खुफिया पैगाम पहुंचाए तुम्हारी मां तक, लेकिन वो राजी ना हुई। मैं भी उसकी राह देख के जीने लगा और देखो आज उसे हमेशा के लिए खो दिया। भिखारी हैरान हो के बोला, इतने साल से आज तक मैंने तो किसी बादशाह को आते जाते नहीं देखा महल के दरवाजे से बाहर। मैं तो हमेशा महल की पिछली तरफ बैठता था, कभी कोई नजर नहीं आया। हां, एक शाही खातून जरूर आती जाती देखी बहुत बार। बादशाह हैरान हुआ, ऐसा कैसे मुमकिन है? तब भिखारी बोला, वो इल्जाम जो मेरी मां अपने साथ ले गई, इसे मैं जरूर खत्म करूंगा। भिखारी बादशाह से अलविदाई लेकर महल की तरफ निकल गया। कुछ दिन बाद जब वो महल पहुंचा तो किसी ने इसे अंदर न आने दिया। भिखारी समझ गया कि मामला कुछ और है। तब इसने एक चालाकी की। वो जानता था कि बादशाह की बीवी लालची है। उसने कहा, मलिका को कहो मैं एक दरवेश हूं और मैंने एक ख्वाब देखा है जिससे उन्हें और ज्यादा ताकत हासिल होगी। जब ही मलिका को बुलाया गया और वो लालची नजरों से भिखारी को देखने लगी। कहो क्या कहने आए हो? भिखारी बोला, अगर अब बादशाह सलामत को फसील पर बिठा दें, आज का सारा दिन साथ में कुछ गोश्त रख दें कच्चा, तो जितनी चीलें वहां से गुजरेंगी इतनी ही ऊंचाई आपको नसीब होगी। मलिका हैरान हुई और दिल ही दिल में सोचने लगी कि आखिर बादशाह को कैसे सबके सामने लाया जाए। सब जान जाएंगे कि वो माजूर हैं और किसी काबिल नहीं। लेकिन इसके दिल में जो लालच आई थी वो उसे रोक ना सकी। सिपाहियों को हुक्म दिया, बादशाह को फसील पर बिठाया जाए और गोश्त वहां रख दिया जाए। जैसे ही हुक्म की तामील हुई, चीलें बादशाह के आसपास घूमने लगें गोश्त की लालच में, और बादशाह जो जालिम मगरूर मशहूर किया गया था, बेबस बैठा था, जो अपनी जान बचाने के लिए भी तलवार ना हिला सका। फसील से बाहर सारी रियाया ये मंजर देख रही थी। सब ने शोर शुरू कर दिया। भिखारी भी उनके ही बीच मौजूद था और वो सारी रियाया को इस मक्कार मलिका की कहानी बता चुका था।
भिखारी की मां यानी शहजादी के वालिद बादशाह भी वहां मौजूद थे। अपनी फौज के साथ शोर सुन के मलिका महल से बाहर आए। दूसरी रियासत के बादशाह ने महल पर काबिज किया। हमले के बाद मलिका को कैदी बना लिया गया और सारी रियाया बादशाह की इस हालत पर रोने लगी। भिखारी जाके बादशाह को उसके कमरे में लाया और उसके जख्म साफ किए। बादशाह सुनने की हिस्स रखता था। भिखारी ने उसे सच्चाई बताई। बादशाह की आंखें नम थीं, पर वो कुछ कह ना सकता था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि वो अपनी गलती पर नादिम था। दूसरी रियासत का बादशाह भिखारी का नाना था। उसने भिखारी को बहुत प्यार किया और उसका शुक्रिया अदा किया और अपनी फौज लेके रवाना हो गया। यहां जब रियाया को हकीकत बताई गई तो भिखारी को तख्त पर बिठाया गया और हर सिपाही को मलिका के साथ कैदी बना लिया गया, जो मलिका की साजिश में शामिल थे। यूं इस भिखारी की सदा आज आम हो गई कि तख्त ताज से नहीं, ईमान से चलता है। साजिश और लालच एक दिन खत्म हो जाती है। बेगुनाह की सदाएं जब अर्श तक जाती हैं तो ना तख्त बचा पाता है और ना ही ताकत।